क्या माल है यार। शेर अपनी माल को पानी पीते हुए देखकर सामने आ जाता है। शेर अपनी जीभ निकाल देता है, लेकिन फिर भी शेरनी भाव नहीं देती। यह सब कांड कॉर्न का बच्चा देख लेता है और शेर को एक आइडिया देने के लिए कहता है, पर शेर बिना रिप्लाई दिए जाने लग जाता है। निकल गई आज। तो कॉर्न इसको खींच कर एक पत्थर पर बैठा दिया और 10 रुपए वाला कंघी से लोफंडर की तरह हेयर्स को खड़ा कर दिया। और थोड़ा देर के बाद कॉर्न शेर को शेरनी के पास छोड़ देता है। शेर शेरनी को देखते ही हे हेलो करता है, तो शेरनी शेर का बाल देखकर फिदा हो जाती है और इसको खोपचे में बुलाता है, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो कॉर्न इसको मार कर समझाता है और शेर यहाँ पर आकर अपनी हेयर स्टाइल मारने लग जाता है, जिससे शेरनी की दिल पिघल चुकी थी। लेकिन तभी एक बर्ड शेर का बाल खड़ा कर देता है, पर शेरनी ये सब देखकर हाइड हो जाती है। शेर का हेयर्स झुक गया, जिससे शेरनी इसको छोड़ के चली गई। इसलिए कॉर्न बाल को खड़ा करने के लिए कीचड़ को नान कर शेर के हेयर्स पर लगा देता है, जिससे हेयर्स खड़ा हो जाता है। और कॉर्न एक पत्थर पर चढ़कर शेरनी का पता लगा लेता है। मैं पागल हूँ। पर शेर अभी भी सोने में था। तो कॉर्न बोलता है, भूतनी के पीछे देख, तुम्हारी माल आ रही है। इतना बोलकर वहाँ से कॉर्न चला गया और इधर शेरनी शेर का हेयर्स देखकर फिर से फिदा हो जाती है। सब देखकर कॉर्न बहुत हैप्पी हो जाता है, लेकिन शेर कॉर्न की तरह हरकत करने लग जाता है। शेरनी को डाउट होता है तो झांक कर देखती है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर कॉर्न शेर को गले लगाने के लिए इशारा करता है, लेकिन शेर तुम मुझे छोड़ के मत। फिर शेर उतरकर एक लकड़ी को ही अपनी बाबू बना लेता है। तो कौन कहता है ना। अच्छा हो गया सर। शेर के यह कारनामे के चलते शेरनी ऑलवेज के लिए चली जाती है। तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया है और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया। पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था। पर तभी लोमड़ी लाइट के स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़ाकर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था। बट तभी इसका ध्यान अपने गड्ढे पर जाता है जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा।